Sixth thing that we need to discuss is the business model and the cost structure. बिजनेस मॉडल कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है. देखो खर्चा क्या होगा गाइस, व्हाट आर द मेन कॉस्ट बकेट्स फॉर एन हॉस्पिटल. डॉक्टर, अभी डॉक्टर या तो सैलरी मॉडल या कंसल्टेंट मॉडल पे होता है. सैलरी मतलब फिक्स्ड कॉस्ट, जितने सर्जरीज करो जो भी काम करो आपको इतना सैलरी मिल जाएगा. और इफ ही इज अ स्टार डॉक्टर, वेरी फेमस सर्जन और समथिंग, रेवेन्यू शेयरिंग होता है कि हम जितना भी विल चार्ज फ्रॉम द पेशेंट 20% 30% इज विद द डॉक्टर. समझा? सो दैट इज रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल. नर्सेज एंड स्टाफ लार्जली फिक्स कॉस्ट. कंज्यूमेबल का खर्चा होता है, रेंट और लीज. इफ यू हैव नॉट बॉट द पीस ऑफ लैंड, आपने भाड़े पे लिया है पूरा बिल्डिंग, ओके, हॉस्पिटल बिल्डिंग यू हैव टेकन ऑन रेंट, तो वो रेंट और लीज पे करना. अभी यू माइट हैव बॉट अ ह्यूज इक्विपमेंट, उसका डिप्रिसिएशन कॉस्ट ज्यादा होगा. ठीक है, यू आर एक्सपेंडिंग, लोन लिया होगा तो इसका इंटरेस्ट कॉस्ट होगा. तो दीज आर टिपिकल कॉस्ट. ये जनरल कॉस्ट होते हैं कोई भी हॉस्पिटल के. ठीक है, जनरली हाउ डू यू स्टार्ट अ हॉस्पिटल, ये भी बहुत सिंपल नुआंस है. ग्रीनफील्ड मतलब नया हॉस्पिटल बनाओ फ्रॉम स्क्रैच. बहुत हाई कैपेक्स होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर. धीरे धीरे रैंप अप होगा, स्टार्ट होगा और आपके पास पूरा डिजाइन का कंट्रोल है. ब्राउन फील्ड क्या होगा गाइस, लेट्स से अपोलो हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ओके, उसको अभी एक्सपैंड करना इन साउथ. सो व्हाट कैन इट डू, वो वहां का एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल खरीद लेगा. ठीक है, और सिर्फ नाम चेंज कर देगा, रेनोवेट एंड जस्ट चेंज द नेम. तो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को बड़ा बनाओ, दूसरे का एक हॉस्पिटल पूरा खरीद लो. यस, तो ये जल्दी हो जाता है, यू स्टार्ट अर्निंग क्विकली. ठीक है. असेट लाइट क्या होता है, यस, आप लीज पे ले लो, रेंट पे ले लो. ओके, असेट लाइट, यू डोंट बाय द असेट, बट देन उससे क्या होता है, योर मार्जिन स्क्वीज. स्टार्टिंग में यू हैव टू पे लेस कैपिटल, बट योर मार्जिन विल स्क्वीज लेटर बिकॉज यू डोंट ओन इट, यू हैव टू पे रेंट एवरी ईयर, so your rental cost will increase. And O&M is a very very interesting thing, operating and management. तो आप क्या करते हो, आप एक एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल को मैनेज कर देते हो. जैसे मैक्स इज द मोस्ट प्रीमियम हॉस्पिटल कंपनी इन इंडिया टुडे. मैक्स हेल्थ केयर, ठीक है, मोस्ट प्रीमियम, हाईएस्ट एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, ओके. अभी मुंबई में एक हॉस्पिटल है, नानावटी हॉस्पिटल. तो मैक्स ने क्या किया, उसको पूरा टर्न अराउंड किया, पूरा मैनेज कर दिया. सो मैक्स हॉस्पिटल्स, ओके, व्हाट आर दे डूइंग, दे आर ऑपरेटिंग एंड मैनेजिंग दिस हॉस्पिटल. ठीक है, ये बेसिक हो गया. नाउ की मेट्रिक्स. सर क्या क्या ट्रैक करना होता है ये पूरे स्पेस में. ठीक है, आपने समझा दिया पूरा सेक्टर, बट इफ लेट्स से वी वांट टू स्टार्ट एनालाइजिंग, व्हाट आर द की मेट्रिक्स दैट वी नीड टू चेक. ओके, ध्यान देना, बहुत सिंपल रेशियोज है. पहला है इंस्टॉल्ड बेड्स वर्सेस ऑपरेशनल बेड्स. कितने टोटल बेड्स इंस्टॉल किए वर्सेस कितने ऑपरेट हो रहे. ओके, नाउ लेट्स से देयर आर 1,000 इंस्टॉल्ड बेड्स बट ऑपरेशनल बेड इज 600. मतलब, सॉरी, 600. मतलब क्या होगा, मतलब यू हैव रिसेंटली, यू नो, इंस्टॉल दीज बेड्स, ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ. या तो डिमांड नहीं है, या तो डिमांड है पर यू डोंट हैव इनफ नर्सेस डॉक्टर्स टू ट्रीट देम, टू गिव सर्विस. या तो लाइसेंस पेंडिंग है, या तो रेनोवेशन चल रहा है. तो दिस शोज हिडन कैपेसिटी. तो हमेशा चेक करने का इंस्टॉल कितना, ऑपरेशनल कितना है. सबको समझेगा, अगर इंस्टॉल बहुत है, ऑपरेशनल नहीं है, एंड इफ रेनोवेशन और समथिंग इज हैपनिंग, तो यू विल सी के वेरी क्विकली द रेवेन्यू विल शूट अप. Because as soon as the number of beds increase, they'll start earning more money. Occupancy rate. Occupancy rate मतलब you have 100 beds, बट कितना ऑक्यूपाइड रहता है. सो इट टेल्स यू क्या, आपको, आपके पास कितना बिजनेस आ रहा है. ऑक्यूपेंसी रेट या बेड ऑक्यूपेंसी रेट बोलते हैं इसको. ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझो ना. ये देखो, हम बोलते हैं हॉस्पिटल एक सर्विस कंपनी है, सर्विस नहीं है. फ्रॉम अ बिजनेस और एन एनालिस्ट स्टैंड पॉइंट, ये बहुत सिंपल होटल इंडस्ट्री जैसा है कि आपने 100 बेड वाला हॉस्पिटल बना दिया. एक बेड बनाने का, लेट से अर्बन अर्बन सिटीज में एक बेड का खर्चा ऑन एन एवरेज 1 करोड़ लगता है. तो एवरेज कॉस्ट टू मेक वन बेड, 100 बेड का हॉस्पिटल बना, 100 करोड़ का खर्चा कर दिया. नाउ द गेम इज कितना एफिशिएंटली यू आर एबल टू ऑक्यूपाई द बेड्स और पैसा कमाते हो. एक जनरल स्टैट बोलो, थंब रूल जैसा, 55% जितना अगर ऑक्यूपेंसी होता है ना, तो ब्रेक इवन हो जाता है. उसके बाद जितना आता है ना, एवरीथिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स योर एबिटा, उसके ऊपर जो भी है सब. करेक्ट. तो 50-55% तक अगर ऑक्यूपेंसी आ गया, तो यू आर एबल टू कवर ऑल योर कॉस्ट. उसके बाद जो भी आएगा इज ऑल योर. सो ऑक्यूपेंसी रेट इन शॉर्ट क्या होता है कि जितना ज्यादा ऑक्यूपाइड रखोगे, आपने खर्चा तो कर दिया स्टार्टिंग में, अभी तो ऑपरेटिंग और वेरिएबल कॉस्ट, नर्स वगैरह का ही कॉस्ट है. योर फिक्स्ड एसेट इज रेडी. नाउ हाउ मच यू आर एबल टू स्वेट योर असेट इज द गेम. जैसे होटल में क्या होता है, होटल बना के रख दिया, अभी आपको ज्यादा टूरिस्ट लाके होटल आपके ऑक्यूपाई करके रखना, उतना रेवेन्यू यू लर्न. सेम इज द केस इन इन हॉस्पिटल. ठीक है, हाई फिक्स्ड कॉस्ट बिजनेस.
These two metrics are analyst favorite metrics. ARPOB and ALOS. ARPOB क्या होता है? Average revenue per occupied bed. What is your average revenue per occupied bed? Obviously, you want the revenue to be higher the better. Higher the better होना चाहिए. And ALOS क्या होता है? Average length of stay. कितने देर तक, कितने दिन एक पेशेंट रहता है. So now this is very interesting, guys. A lot of us would feel कि हॉस्पिटल को तो चाहिए ना द पेशेंट स्टेज फॉर लॉन्गर टाइम सो दे अर्न मोर मनी, विच इज नॉट ट्रू. हॉस्पिटल्स ऑलवेज वांट द एवरेज लेंथ ऑफ स्टे टू बी लेस. डू यू नो व्हाई? बिकॉज उनका मेजोरिटी रेवेन्यू पहले या सेकंड डे पे आ जाता है. समझा? लेट से मुझे कोई बीमारी हुआ, ओके, आई हैव गॉन थ्रू सम इलनेस, आई बीन एडमिटेड टू हॉस्पिटल, देयर इज सर्जरी. फर्स्ट डे पे मेरा सर्जरी हो गया. नाउ दे आर जस्ट कीपिंग मी इन द हॉस्पिटल फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 days टू मॉनिटर माई हेल्थ. Now these 2 to 3 days they don't earn anything from me except for the room rent. So उससे अच्छा they just give me discharge on the second or the third day itself. They get another patient like me जिसका सर्जरी कर दो, तो you will be able to do more surgeries. Correct? अगर मैं बेड पकड़ के बैठ गया तो सर तो the hospital is earning less revenue. You understand what's happening? Yes. So ALOS is a measure of throughput and efficiency. अगर कोई भी हॉस्पिटल उसका एवरेज लेंथ ऑफ स्टे कम करता है, ओके, विदाउट ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ सर्विस, ओके, देयर रेवेन्यू विल इंक्रीज. दिस इज द मेजर ऑफ एफिशिएंसी. सो ये समझना इंपॉर्टेंट है. एबिटा मार्जिन, रोकी एक्सेट्रा, तो यू ऑलरेडी नो दिस. करेक्ट? एक सिंपल ना एक अपन एग्जांपल लेता for you guys to get your clarity on this, on these numbers of occupancy, ARPOB and ALOS. ठीक है, बहुत सिंपल है, समझते हैं. एक महीना लेते हैं, अप्रैल का महीना. यस, इन द मंथ ऑफ अप्रैल देयर आर 30 days. द हॉस्पिटल हैज 100 बेड्स. सो व्हाट इज माय टोटल अवेलेबल बेड डेज? 30 days, 100 beds. So can I say 3000 bed days are available bed days? Perfect. Now suppose total occupied bed days during April are 1800. मतलब क्या? समझा नहीं समझा? टोटली आपने क्या कैलकुलेट किया? यू हैड 3000 बेड्स, बट एवरी डे, सो 100 बेड्स है, रोज आप चेक कर दो कितने बेड्स ऑक्यूपाइड है. अभी डे वन को यू चेक 65 बेड्स आर ऑक्यूपाइड आउट ऑफ 100. डे टू को 75 बेड्स आर ऑक्यूपाइड आउट ऑफ 100. डे थ्री को 80 बेड्स आर ऑक्यूपाइड आउट ऑफ. डे फोर को अगेन 25 बेड्स ओनली आर ऑक्यूपाइड. सो टेक अ काउंट ऑफ द होल मंथ एंड यू फाउंड आउट दैट 1800 bed days were occupied. So 3000 थे, but you could occupy 1800. So your occupancy rate is 60%. Occupancy rate is 60%. बराबर. सो जितना आपके पास अवेलेबल था उसका 60% इज योर ऑक्यूपेंसी. अगर आपका हॉस्पिटल बहुत फेमस है, सो दिस विल गो हाई, सो यू आर एबल टू ऑक्यूपाई मोर. जनरली 70 नो 80-85% इज मैक्स ऑक्यूपेंसी. एकदम 100 तो हो ही नहीं सकता कि आज गया आज के दिन दूसरा भी आ गया वगैरह, वो तो इट्स एक्सट्रीम थियोरटिकल हो गया. 80-85% मैक्स होता है आई थिंक. सपोज इन पेशेंट रेवेन्यू, मतलब जितने पेशेंट ओवरनाइट स्टे किए उनका रेवेन्यू फॉर द होल मंथ इज 5.4 करोड़. योर टोटल रेवेन्यू ऑफ द अप्रैल मंथ इज 5.4 करोड़. तो दिस रेवेन्यू माइनस डिवाइडेड बाई 1800 जो आपका ऑक्यूपाइड बेड्स था, you will get 30,000. This is your ARPOB, average revenue per occupied bed. सबको समझा? average revenue per occupied bed, this is per day. तो एक दिन में एक occupied bed से हॉस्पिटल 30,000 रुपीज कमा रहा है. नाउ दिस इज अ मेट्रिक दैट वी नीड टू चेक इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स. सिंपल. ठीक है, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड भी करता है. इफ योर हॉस्पिटल इज इन नीश, एकदम एकदम प्रीमियम लोकेशन, जैसे मैक्स हेल्थ केयर इज अ हॉस्पिटल, वो दिल्ली एनसीआर के प्रीमियम जगह पे, सो उनका आरपॉप इंडिया में हाईएस्ट है आज. 75-80,000 कुछ होता है. ठीक है, वेरी हाई, बिकॉज दे आर केटरिंग टू प्रीमियम पीपल. देयर आर फ्यू हॉस्पिटल्स, ओके, जिनका स्ट्रैटेजी है टू कीप दिस लो, बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन लोअर मिडिल और मिडिल क्लास पीपल, तो उनका वॉल्यूम ज्यादा रखेंगे बट आरपॉप कम रखता है. सो दिस इज द केस. ओके, आरपॉप एक हमने समझा. नाउ व्हाट यू डू इज, हर हॉस्पिटल क्या करता है ना, दे काउंट द नंबर ऑफ डिस्चार्जेस. डिस्चार्जेस कैलकुलेट करते हैं कि कितने डिस्चार्ज हुए. लेट्स से अप्रैल के महीने में 360 डिस्चार्जेस हुए. ओके, तो क्या करोगे आप? 1800 ऑक्यूपाइड बेड्स थे, डिवाइडेड बाय 360 डिस्चार्जेस. सो ऑन एन एवरेज लेंथ ऑफ स्टे कितना हुआ? 5 days. एवरेज लेंथ ऑफ स्टे ALOS इज 5 days.
हॉस्पिटल वुड ऑलवेज वांट टू डिक्रीज दिस। अगर ये डिक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा, यू विल बी एबल टू सर्व मोर पीपल, यू अर्न मोर मनी। Super clear. These metrics are clear to you. These are two mix that we have to understand no matter what, because this affects our average revenue per occupied bed. हमने जो आरपॉब और रेवेन्यू इन जनरल पेयर मिक्स और केस मिक्स से बहुत अफेक्ट करता है। पहले केस मिक्स समझते हैं। केस मिक्स मतलब योर एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, योर इन शॉर्ट योर रेवेन्यू डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ केसेस यू आर टेकिंग इन। मतलब अगर आपका हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ओके, इट इज ओनली इनटू टर्शियरी एंड क्वाटरनरी केयर, तो योर रेवेन्यू विल बी हायर बिकॉज यू विल बी एबल टू चार्ज। कॉम्प्लेक्स सर्जरीज का तो ज्यादा चार्ज कर सकते हो। नाउ गाइस, इफ देयर इज अ हॉस्पिटल जो सिर्फ बहुत बेसिक सर्जरीज कर सकता है, सो ऑब्वियसली देयर एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड विल बी लेस। If your hospital is into cardiac surgeries, oncology, neuro, transplant, complex ICU work, obviously your ARPOB will be higher. समझे? तो केस मिक्स से भी आरपॉप आपका डिपेंड करता है। पेयर मिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेयर मिक्स, ये एक टेबल मैंने बनाया है टू मेक श्योर दैट वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी सिंपली। आई लाइक टू डिवाइड एक हॉस्पिटल के कस्टमर्स इनटू 5 सेगमेंट्स। टेक एनी हॉस्पिटल, ओके, देयर कस्टमर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 सेगमेंट्स। एक होता है इंटरनेशनल पेशेंट्स। इंटरनेशनल पेशेंट्स, ओके, जैसे मैंने बोला मेडिकल टूरिज्म, दुबई, यूएस, यूके से पेशेंट्स आते हैं इन इंडिया में, ओके, टू गेट ट्रीटेड सर्जरी वगैरह के लिए, बिकॉज इट इज वेरी चीप इन इंडिया एंड यू गेट वेरी गुड क्वालिटी केयर। इंटरनेशनल पेशेंट्स में रेवेन्यू रियलाइजेशन इज हाईएस्ट। उनको एकदम ज्यादा हॉस्पिटल चार्ज करता है एंड पैसा इमीडिएटली मिलता है। ऐसा नहीं कि 10 दिन बाद, 15 दिन, जब ट्रीटमेंट हो तभी पैसा मिल गया। नेक्स्ट कैटेगरी सेल्फ पेन कैश पेशेंट्स, पेशेंट्स लाइक अस, ओके, अगर अपना कोई हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं है, एंड इंडिया में द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज नॉट दैट हाई करेंटली, ओके, इट विल ऑब्वियसली इंक्रीज, बट बहुत सारे इंडिया में सेल्फ पेन कैश पेशेंट्स है, सो उनका रेवेन्यू रियलाइजेशन बहुत हाई होता है एंड इमीडिएटली पैसा मिलता है। हॉस्पिटल्स लव दीज टू काइंड ऑफ पेशेंट्स बिकॉज पैसा भी ज्यादा मिलता है और तुरंत मिलता है, बोथ अच्छा है। कितना मिलता है और कब मिलता है इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। Then third is private insurance and corporate tie-ups. A lot of you might be doing jobs currently. Your companies would be giving you some health insurance. So बड़ा company होता है वो क्या करता है? I have 500 employees, 1,000 employees. Okay, they have corporate tie-ups. Hospital के साथ tie-up कर देता है कि मेरे employees को कुछ भी होगा तो, but let's say सर्जरी का generally the hospital charges 1 lakh rupees. The corporate, because it is giving 1,500 ओके, तो हो क्या जाता है, वो बोलेगा कि हमारे एम्प्लॉयज को 1 लाख नहीं, विल गिव यू 70,000 फॉर दैट। सो डिस्काउंट मांगता है। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, राइट? सो ओवर हियर, ओके, द रेवेन्यू रियलाइजेशन इज थोड़ा सा लो देन कैश पेशेंट्स। एंड प्राइवेट इंश्योरेंस वाले तुरंत पैसा नहीं देता हॉस्पिटल को, दे विल टेक फ्यू डेज। नाउ दिस जस्ट एन इलस्ट्रेशन, रफली इट माइट चेंज फ्रॉम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, केस टू केस। पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ आई गेस पब्लिक सेक्टर आता है, गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज, रेवेन्यू रियलाइजेशन और कम होता है और लेट पैसा आता है, 2-3 महीना लग जाता है। एंड द वर्स्ट काइंड ऑफ कस्टमर्स फॉर अ हॉस्पिटल इज गवर्नमेंट स्कीम, जो मैंने बोला ना, PMJAI, आयुष्मान भारत स्कीम, अभी उसमें रेवेन्यू रियलाइजेशन इज लोएस्ट। कभी कभी तो गवर्नमेंट, मतलब हॉस्पिटल इज गिवन सर्विस, ओके, नाउ गवर्नमेंट हैज टू रीइंबर्स, वो बोलते हैं केस कैंसिल, नहीं, गलत है, हम पेमेंट क्लेम ही नहीं देंगे। तो होता क्या है, गवर्नमेंट स्कीम में अ लॉट ऑफ टाइम्स हॉस्पिटल्स डोंट इवन गेट मनी, ओके, फ्यू केसेस रिजेक्ट हो जाता है, और जो जिसमें पैसा आता भी है, कि पैसा बहुत कम आता है और बहुत लेट आता है, सो द वर्किंग कैपिटल, पैसा ब्लॉक हो जाता है। दिस इज व्हाट वी वर अबाउट टू डिस्कस अर्लियर। वर्किंग कैपिटल में पैसा ब्लॉक हो जाता है, करेक्ट? सो ये पेयर मिक्स इंपॉर्टेंट है, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अभी कौन सा कंपनी कहां प्ले कर रहा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इफ यू कंपेयर टू हॉस्पिटल्स, ओके, अभी वन हॉस्पिटल इज कंप्लीटली, जैसे अपना अपोलो है, मैक्स है, दे आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग, ओके, दीज आर बिग हॉस्पिटल चेन, दे आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग कि इंटरनेशनल पेशेंट्स, सेल्फ पे कैश पेशेंट्स, ये हम बढ़ाए। इससे क्या, उनका रेवेन्यू आरपॉप भी बढ़ रहा है और पैसा भी तुरंत आता है, वर्किंग कैपिटल में पैसा ब्लॉक भी नहीं होता। ओके, यू कैन नॉट कंपेयर मैक्स अपोलो टू मे बी लेट्स से अ कंपनी कॉल्ड पार्क मेडी वर्ल्ड। पार्क मेडी क्या है, ओके, वो कंप्लीटली उसका फोकस है गवर्नमेंट स्कीम्स पे। उसका 70 to 80 और मे बी मोर देन 80% रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स। तो उसको उसका वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच्ड होगा, आरपॉप डेफिनेटली लोअर होगा, और उसका स्ट्रैटेजी है बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा आता है। अगर अपने गवर्नमेंट सी, आज अपोलो मैक्स को ब्रांडिंग करना पड़ेगा, ये तो तब जाके पेशेंट्स आएंगे,
Okay, but if you get government, so that is a different strategy. Now whether that is right or wrong, we don't know, but we can't compare them apple to apple comparison नहीं हो सकते यहाँ पे. गवर्नमेंट स्कीम्स में वॉल्यूम इज हाई, क्योंकि गवर्नमेंट एम्पेनलमेंट हो जाता है तो आपको कांस्टेंट फ्लो ऑफ पेशेंट्स आते रहते हैं. हाउ टू एनालाइज द सेक्टर एंड पॉइंट्स टू ट्रैक. These are 10 things that you should keep in mind. जितने टाइम से I've been tracking hospital stocks, ये एक चेकलिस्ट बना के रखा है मैंने. These are things. ये ना कभी कभी हम भूल जाते हैं, इवन दो वी नो द सेक्टर ऑल्सो. यस, तो क्या क्या चीज चेक करना था. ऑक्यूपेंसी का ट्रेंड क्या है, ऑक्यूपेंसी बढ़ रहा है कम हो रहा है. आरपॉप का ट्रेंड क्या है, क्यों इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, केस मिक्स, पेयर मिक्स, वी हैव अंडरस्टूड ऑल दीस थिंग्स नाउ. ओके, एएलओएस बढ़ रहा है कम हो रहा है क्यों हो रहा है, पेयर मिक्स में क्या चीज हो रहा है, आर दे मूविंग टू गवर्नमेंट, आर दे मूविंग टू सेल्फ पे. ओके, केस मिक्स में व्हाट इज द कंपनी डूइंग, एबिटा मार्जिन्स का क्या हालत है. ओके, इंक्रीमेंटल रोसी, इफ यू हैव स्टार्टेड अ न्यू हॉस्पिटल, एक्स्ट्रा जो पैसा डाला हो क्या उस पर रिटर्न आ रहा है कि नहीं. आर यू डिपेंडेंट ऑन अ स्टार डॉक्टर, कैश कन्वर्जन हो रहा है कि नहीं, बस कैश भी दिखना चाहिए ना. गवर्नमेंट स्कीम्स में जाओगे तो कैश ब्लॉक भी हो सकता है. व्हाट इज योर एक्सपेंशन क्वालिटी, यू आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बेड्स, बट हाउ आर यू इंक्रीजिंग, आर यू बाइंग अ न्यू लैंड और आर यू acquiring another. Okay, yes, I'll definitely share the PDF in a circle of clarity WhatsApp group. I will give you a brief, क्या बोलते हैं इसको, bird eyes view of all the 20. Okay, there are 20 इंडियन लिस्टेड हॉस्पिटल कंपनीज जिसका मार्केट कैप इज अबाउट 1000 crores. समझते क्या क्या है, और इसको ना मैं एक लॉजिकल ग्रुप में डाल देता हूँ. आई ग्रुप इट अकॉर्डिंगली सो यू विल अंडरस्टैंड कि कौन सा कंपनी क्या है. ओके, इंटरेस्टिंग है. आई एम ऑल्सो डूइंग दिस, आई हैवंट डन. पहला ग्रुप क्या वाला बना, जो हर जगह है, पूरा नेशनल है, जोग्राफिकली नॉट डोमिनेंट इन एनी वन पार्ट, नेशनल है, एंड इट इज मल्टी स्पेशलिटी. मल्टी स्पेशलिटी, ठीक है. तो ये वाला चेन में कौन कौन आएंगे, ये वाले चेन में. ओके, वील हैव, इसमें क्या है देखो, अपोलो ओवरऑल ही है, इट्स नंबर वन हॉस्पिटल चेन इन इंडिया. फोर्टिस वैसे तो ओवरऑल ही है पर नॉर्थ ज्यादा डोमिनेटेड है, ये ओवरऑल है. स्टेडियम थोड़ा सा साउथ में, एंड एनएच याद रखना अफोर्डेबल, ये एकदम प्रीमियम नहीं. अपोलो फोर्टिस स्टेडियम बिट मोर प्रीमियम, नारायण रुद्रालय इज मोर अफोर्डेबल हॉस्पिटल. एंड इसका एक याद रखना, ये इंडिया में ही नहीं, केमन आइलैंड में भी इसका अच्छा खासा रेवेन्यू होता है, केमन आइलैंड. सो ये एक आपका हो गया नेशनल मल्टी स्पेशलिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज इन इंडिया. बट दीज आर ऑल नॉर्थ इंडिया बेस्ड इन प्रीमियम हॉस्पिटल्स. सो वी आर डन विद 8 हॉस्पिटल्स. एक हमने नेशनल मल्टी स्पेशलिटी देख लिया, नॉर्थ इंडिया दिल्ली एनसीआर बट प्रीमियम वाले देखे. देन वी डिस्कशन होने वाला पार्क मेडी. पार्क मेडी, ओके, ज्यादातर हरियाणा बेस्ड है फ्रॉम, यस, एंड गवर्नमेंट स्कीम हैवी. दिस इज very different strategy. So you cannot compare a Park Medi World with a Max or an Apollo because इसका पूरा strategy अलग है. Park Medi गवर्नमेंट स्कीम, वो ज्यादा अफोर्डेबल लोअर मिडिल क्लास टाइप उसका टारगेट ऑडियंस है. Then you can get in. Then you have कोवाई मेडिकल. कोवाई मेडिकल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी अगर आप स्टडी करोगे. इसका ना खुद का एक मेडिकल कॉलेज भी है, एंड दे अर्न फ्रॉम दैट आल्सो. सो एक मेडिकल कॉलेज है, और एंड देन दे हैव ऑब्वियसली वन बिग हॉस्पिटल. नाउ दिस इज वेरी रीजनल स्पेसिफिक. ओके, कोवाई मेडिकल लो, फिर केएमसी स्पेशलिटी लो, केएमसी स्पेशलिटी, दीज आर ऑल वेरी रीजनल प्लेस. जैसे दिस इज इन कोयम्बतूर, कोयम्बतूर, दिस इज इन ट्रिची. Okay, these are not very big chain. ये दोनों चेन नहीं है, नॉट चेन्स, नॉट चेन्स, ठीक है. एंड देन यू हैव जीपीटी हेल्थ केयर. दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी गाइस, वर्थ स्टडिंग. वर्थ स्टडिंग, जीपीटी हेल्थ केयर बहुत अच्छा है. अगरतला और डमडम वो साइड है, मतलब नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट साइड, वेस्ट बंगाल नॉर्थ ईस्ट साइड. ओके, तो इसका भी 4 या 5 कुछ है हॉस्पिटल्स. तो ये अपना 15 हो गया. नाउ वील गो टू the last 5 hospitals. You have अग्रवाल, आई गेस स्प्लिट हो गया दो कंपनीज में, डॉक्टर अग्रवाल. सो डॉक्टर अग्रवाल, अगर आप देखोगे 18 19 दोनों गिन लो, डॉक्टर अग्रवाल, यस, एज यू कैन अंडरस्टैंड इट इज आई केयर, डॉक्टर अग्रवाल आई केयर. ओके, कंप्लीटली फोकस्ड उस पर. एंड 20th एंड द लास्ट वन इज शेल्वी. शेल्वी कंप्लीटली ऑन जॉइंट रिप्लेसमेंट, मतलब ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थोपेडिक्स का प्योर प्ले. ओके, जॉइंट रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट. So if you open your screener in industry overview में जाओगे, so these are the top 20 companies of hospital sector जो हमने एक वन वर्ड या टू वर्ड्स में उसको एक बॉक्स में डाल दिया.
सो दैट यू हैव अ मेंटल मॉडल क्लियर कि इफ यू वांट टू एनालाइज द हॉस्पिटल सेक्टर इन इंडिया, ठीक है, हॉस्पिटल सेक्टर इंडिया में एनालाइज करना है, ये 20 कंपनीज को हमें स्टडी करना है। अभी कैसे स्टडी करना है? अगर आपको फोकस स्पेशलिटी करना है तो आप एक हफ्ता निकालो, ये सारे कंपनीज आप स्टडी करो। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन, यस आई होप यू गाइस हैड फन। कुछ ऐसा वापस करेंगे नेक्स्ट वीक।